देवी और सज्जनों, आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप जो मौजूद हुए इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके जीवन में एक शब्द है मेडिटेशन करना, ध्यान करना। आज किधर भी देखो ये शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन क्या हकीकत में हमको पता है मेडिटेशन क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन यानी कि कुछ करते हुए कुछ न किया जाए, इसका नाम ध्यान। ध्यान का अर्थ लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है कि सब कुछ छोड़कर वन में जाकर भगवान का ध्यान करना, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ध्यान एक अलग प्रकार का नाजुक और निश्चित अभिगम है। ध्यान एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जो हमको अपने शरीर, श्वास और तनाव आदि को भिन्न भिन्न स्तर पर समझने का प्रशिक्षण देता है। ध्यान में जैसे जैसे समय बीतेगा तैसे तैसे तनाव के शारीरिक और मानसिक चिन्हों में राहत दिखने को मिलेगी, प्रसन्नता होगी। ध्यान निश्चित रूप से अपनी स्व जात को स्थिर करने में सहायक बनेगा, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने में सहायक बनेगा, आनंद परमानंद प्राप्त करने में सहायक होगा। किंतु ध्यान सही अर्थ क्या है? जोड़ना। ध्यान का सही अर्थ ही जोड़ना है। ध्यान में संसार या कुटुंब कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ ध्यान से आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है। आत्मा अमर, अविनाशी, शाश्वत और चैतन्य रूप है, जिससे चित्त वृत्ति के तरंगों को रोकने का ध्यान एक उपाय है। अशांति का अनुभूति हम जीवन में करते हैं, तो वो अशांति की अनुभूति कैसे होते हैं? अंग्रेजी कवि सहेली ने कहा था उसी तरह, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड फाइंड फॉर व्हाट इज नॉट। यानी हम आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं और जो नहीं मिला उसे प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं। इसके कारण हम अशांति का अनुभव करते हैं। गीता में एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि मनुष्य वायु से निरंतर डोलते दिया जैसा है और पवन की गति मंद होने से ज्योत स्थिर होती है। उसी तरह पवन रूपी विचार रुक जाने से मन रूपी दिया की ज्योत ध्यान के द्वारा स्थिर बन जाती है और ऐसी स्थिरता प्रयत्न से प्राप्त की जा सकती है। शास्त्रों में दिया गया है, उसी तरह व्यक्ति को अपने को आत्म साक्षात्कार बनाने के लिए विविध मार्ग दिया है, जैसे कि भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, अष्टांग योग, अनासक्ति योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, तंत्र योग। किंतु सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ऐसे योग के अष्ट कदम बताए गए हैं। लेकिन जिसमें पहले 6 कदम में किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करनी ही पड़ती है। जहां जहां प्रवृत्ति है वहां वहां मन भी मौजूद होता है। जबकि अंतिम 2 कदम ध्यान और समाधि में कोई प्रवृत्ति नहीं है, वहां सिर्फ निवृत्ति है, शरीर से निवृत्ति और मन से निवृत्ति। ध्यान का अभ्यास जैसे जैसे किया जाए तैसे तैसे समाधि सिद्ध होती है। इस निवृत्ति शब्द को सरल रीत से समझे तो कुछ करते हुए कुछ न करना, इसी का नाम निवृत्ति। शरीर से कुछ न किया जाए और मन से कुछ न करो। महर्षि पतंजलि ने साधना पद के 29 के सूत्र से शुरू करके विभूत पाद के तीसरे सूत्र तक अष्टांग योग का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें ओम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। अहिंसा यानी शरीर, वाणी या मन की हिंसा करना। सत्य यानी सत्यवादी बनना। असत्य यानी चोरी न करना। अपरिग्रह यानी लालच न रखना। ब्रह्मचर्य यानी के ब्रह्मचर्य का पालन करना। नियम, नियम के अंदर तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच और संतोष। तप यानी कि तप करना, स्वाध्याय यानी कि अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर पर समर्पित होना, शौच यानी कि स्वच्छता पवित्रता रखना, संतोष यानी कि संतुष्ट रहना। तीसरा स्थान है वो है आसन। स्थिर तथा सुखदायी रूप से किए जाए वो आसन।
चौथा है प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति पर नियमन, वे प्राणायाम है। पांचवा है प्रत्याहार, इंद्रिय पर नियंत्रण, वे प्रत्याहार। छठा है धारणा, मन की एकाग्रता का अभ्यास, वे धारणा है। सातवां है ध्यान, धारणा की परिपक्वता, वे ध्यान है। और अंतिम आठवां है समाधि, ईश्वर साक्षात्कार। ध्यान यह अवस्था में जो कुछ होता है उसमें सही गलत अभिप्राय के बिना, किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा का भाव व्यक्त किए बिना साक्षी भाव से सिर्फ देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, ऐसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। बॉडी और मेडिटेशन, शरीर और ध्यान एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। जब तुम कुछ करते समय कुछ न करो तब शरीर में और मन में कुछ बदलाव आता है। बदलाव होना जरूरी नहीं है, किसी का शरीर कंपता है, किसी का मंडराता है, डोलता है, आदि शारीरिक क्रियाएं होती है। जैसे ही तुम आंखें मूंद कर ध्यान में बैठोगे, इससे तुम्हारा जागृत मन शांत होता है और अर्धजागृत मन में भरा हुआ विचारों का ढेर विचार के रूप में बाहर निकलने लगता है। यानी कि ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में विचार आते हैं। ये विचार अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ये विचार तुम्हारे अज्ञात मन में पहले से ही भरे जाते हैं। मनुष्य को आते हुए विचार रोकने के लिए या उसकी तीव्रता कम करने के लिए मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ ध्यान ही मानव को बचा सकता है। ध्यान के दरमियान, ध्यान के समय जो भी विचार आए उसे आने दो, उसे रोकने की कोशिश न की जाए, क्योंकि विचार विचार ही होते हैं, वे अच्छे बुरे नहीं होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वॉच योर डेफिनेशन, they become thought, watch your thought, they become word, watch your words, they become action, watch your action, they become your destiny। हम जो सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारी आदतें बनती है, और जो हमारी आदत है वही हमारा भविष्य बनता है। इसीलिए एक सोच, एक कदम, एक कार्य किसी का जीवन बदल सकता है। ध्यान से जब विचार बदल जाते हैं तब आसपास का आभा मंडल, ओरा भी बदल जाता है, और ओरा बदलते मनुष्य का सारा जीवन बदल जाता है। नदी का पानी बहने से ध्यान अच्छा हो जाता है, नदी का पानी बहने से ज्यादा अच्छा हो जाता है। जिंदगी में विचार को बहने दीजिए, जिंदगी और ज्यादा अच्छा हो जाएगी। तुम्हारी पंच ज्ञानेन्द्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, तथा पंच कर्मेंद्रिय, हस्त पांव नेत्र कर्ण जीवा और नासिका, तथा मन के द्वारा आपने जिंदगी भर जो कुछ अनुभव किया हो उसमें तुमको अच्छा लगा या न लगा, वे सभी तुम्हारे अजागृत मन में छाप के रूप में अंकित होते हैं। अजागृत मन एक सुपर कंप्यूटर जैसा है, जिसमें मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे बुरे अनुभवों का संग्रह करता है। जब तुम फिर से ऐसा अनुभव करोगे तो अजागृत मन में पहले का अनुभव सपाटी पर आ जाता है और तुमको याद दिलाता है कि यह बात रुचती है और यह बात नहीं रुचती। ऐसे अच्छे बुरे का अभिप्राय मानवी को जीवन का संस्कार कहते हैं। ध्यान बार बार किया जाए वैसा संग्रहित धन है। स्वास्थ्य वो संपत्ति है। यदि तुम हर रोज थोड़ा सा वक्त ध्यान के लिए दोगे तो वह तुम्हें संपत्तिवान बना देगा। ध्यान की तीन भूमिकाएं हैं। प्रथम भूमिका को धारणा कहते हैं, यानी एक पदार्थ पर मन को एकाग्र करना। मैं मेरे मन में से अन्य सभी पदार्थों को बाहर निकालकर यह शीशे के प्याले पर उसे एकाग्र करने का प्रयास करता हूँ, किंतु मन चंचल यानी कि अस्थिर है। जब यह दृढ़ बनकर इतना सा अस्थिर नहीं रहता तब यह अवस्था को ध्यान कहा जाता है। उसके बाद उससे भी बढ़कर एक अवस्था है जिसमें ग्लास और मेरे बीच का भेद लोप हो जाता है, यह है समाधि। तब मन और ग्लास एक रूप बनते हैं और कुछ भेद दिखाई नहीं देता है। सभी इंद्रियों के अन्य मार्गों से कार्य करने वाली सभी शक्तियों मन के भीतर एकाग्र बन जाती है। तब यह ग्लास मन की शक्ति के अधीन हो जाता है।
कई लोग बोलते हैं ध्यान करना है तो शक्तिपात करना जरूरी है, लेकिन शक्तिपात है ही क्या? शक्तिपात यानी कि गुरु जिस प्रक्रिया से साधक को ध्यान में ले जाता है उस प्रक्रिया को शक्तिपात कहते हैं। कई लोग बोलते हैं कुंडली का जागरण किया जाएगा, लेकिन कुंडली का जागरण भी तो क्या है? कुंडली की जागरण की प्रक्रिया की मदद से समाधि तक पहुंचा जाता है। समाधि की स्थिति का वर्णन असंभव है। जैसे पानी में नमक मिल जाता है, उसी तरह आत्मा और मन एक बन जाता है। तो कई लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि ध्यान कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ध्यान के बारे में कहीं ज्यादा लोगों के मन के अंदर शंका है या प्रश्न भी है। तो ध्यान के लिए इतनी चीज हमेशा याद रखिए कि ध्यान 8 साल के बड़ी उम्र के किसी भी व्यक्ति कर सकती है। ध्यान किसी भी स्थल पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप ड्राइविंग करते हो या मशीन चलाते हैं वो ध्यान मत कीजिए। ध्यान किसी भी समय हो सकता है। ध्यान पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता है। ध्यान अकेला भी कर सकते हो या समूह में भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको ध्यान करना है तो जिसके पास ध्यान की जानकारी है उसके पास से प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। आप किसी अनुभव व्यक्ति के साथ से ध्यान करना शुरू करेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा, बहुत ही सुंदर अनुभव होगा और सही दिशा में आप आगे बढ़ पाओगे। ध्यान आप जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर बैठते हैं तो आपको एक आसन बिछाना है और उसके पे बैठना है। आप ध्यान कुर्सी में बैठ के भी तो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो ध्यान शवासन में बैठ के करें तो वो सबसे उचित है। बस ध्यान करने वक्त आपको इतना ही देखना है कि आपको एक अच्छा सा, आपको कंफर्टेबल है ऐसा प्लेस मिले और ऐसी जगह पे आप ध्यान कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ध्यान के बारे में ये जितना भी सारा मेरे पास ज्ञान मौजूद था वो ज्ञान से आपके अंदर जो भी सवाल थे, जो भी आपके अंदर शंकाएं थे, वो सारी दूर होके आप इस ध्यान के लिए, इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी शुभकामना के साथ आपका दिन शुभ रहे, आपकी जिंदगी शुभ रहे। धन्यवाद। ओम।